नमस्कार दोस्तों। आज हम चर्चा करेंगे शेड्यूल एच एंड शेड्यूल H1 ड्रग्स में। दोनों में बहुत बारीक सा अंतर है। ड्रग एंड कॉस्मेटिक एक्ट 1940 ब्रिटिश इंडिया में पास हुआ, और ये पास हुआ था रेगुलेट करने के लिए मैन्युफैक्चर, डिस्ट्रीब्यूशन और सेल ऑफ ड्रग इन द कॉलोनी। तो लेटर ऑन एक्ट आल्सो गवर्न द इंपोर्ट ऑफ ड्रग्स इन द कंट्री। रिलेटेड ड्रग्स रूल्स लेटर ऑन पास हुआ 1945 1945 में। ड्रग एंड कॉस्मेटिक एक्ट का नाम मशहूर हुआ 1940, और इसमें अमेंडमेंट अलग अलग टाइम पे इसमें शोधकरण हुए। 1955 में, 1960 में, 1962 में, 1964 में, और ऐसे ही 1982, 86 और 95 में। दोस्तों, सबसे ज़्यादा खतरा जो है सरकार को लगता है कि जो ड्रग एंड कॉस्मेटिक एक्ट है वो इसलिए ज़्यादा परेशान रहती है गवर्नमेंट की। एंटीबायोटिक माइक्रोबियल रेजिस्टेंस, एंटीबायोटिक लोग खुद भी ली जाते हैं। एक बार किसी को प्रिस्क्रिप्शन दे दी तो वही रिपीट कर देगा, तुम भी ले लो, घर वालों को तुम भी ले लो। और एडवाइज़र होते हैं हमारे, चाचू आए, मामू जी आए, और ताई आई, बुआ आई, लो जी ये फलाना मेरे को दी थी व्हाट्सएप पे, आप भी ले लो जी, आप भी ले लो जी। अब हर बंदे का टेम्परामेंट अलग, मोडेलिटीज़ अलग, हर बंदे की कॉन्स्टिट्यूशन अलग, हर बंदे के पीछे बैकग्राउंड अलग, उसकी कौन सी डिजीज़ है, वो किस से पीड़ित है, उसकी सेंसिटिविटी अलग। तो दोस्तों, प्रिस्क्रिप्शन ड्रग्स होती हैं ये शेड्यूल एच एंड H1। ठीक है जी। तो H1 में ज़्यादातर अब एंटी टीबी ड्रग्स भी डाल दी गई हैं, और कुछ हैबिट फॉर्मिंग ड्रग्स भी डाल दी गए हैं। ये क्या कारण हुआ कि शेड्यूल H1 इंट्रोड्यूस करना पड़ा? शेड्यूल H1 ड्रग्स रिस्ट्रिक्ट करनी पड़ी सेलिंग ऑफ एंटीबायोटिक्स को, सेलिंग करने के लिए ओटीसी सेल पे, क्योंकि फार्मेसीज जो हैं अक्रॉस इंडिया ये बगैर धूम धड़ाके से, फार्मासिस्ट भी नहीं होता, ये कर रही थी। और साइकोट्रॉपिक ड्रग्स भी टॉरेंस शो कर रही थी, किसी को डाइजीपाम, किसी को एल्प्रोजोलैम, किसी को एटीजोलैम। टॉरेंस होती है कि दवाई की वो मात्रा, मान लीजिए आज आपको इतनी दवा दी 5 mg, और 6 महीने बाद 5 mg का असर 1 mg जितना हो गया, आपको डबल डोज खानी पड़े। तो टॉलरेंस होनी शुरू हो गई साइकोट्रॉपिक से, एंटीबायोटिक रेजिस्टेंस होनी शुरू हो गई, क्योंकि 2 दिन ये दवा खाई एंटीबायोटिक, 2 दिन वो खाई, 3 दिन वो खाई, और फिर एंटीबायोटिक डॉक्टर ने लिख दी। तो इससे सीरियस इशू आ गया, क्योंकि माइक्रोब भी बचना चाहता है, और ऊपर से हम एक्सपेरिमेंट कर रहे हैं, क्योंकि पूरे 5 डेज जो डॉक्टर ने 3 डेज या 7 डेज लिख के दिया उसके मुताबिक नहीं चलते। तो दोस्तों, अगर शेड्यूल H1 जिसमें थर्ड और फोर्थ जनरेशन एंटीबायोटिक्स हैं, एंटी ट्यूबरकुलर ड्रग्स हैं, सर्टन हैबिट फॉर्मिंग ड्रग्स हैं, उनकी डिस्पेंस करने का क्राइटेरिया बनाया गया, ट्रू क्राइटेरिया बनाए गए। जैसे शेड्यूल H1 में एल्प्रोजोलैम, बेलोफ्लॉक्सासिलिन, बुप्रेनोर्फिन, कैप्रियोमाइसिन, सेफडिनर, सेफडिटोरेंस, सेफपीम, सिफाटमेट, सिफिक्सिम, सिफापेराजोन, सिफाटेक्सिम, सिफपायरोम, सिफाडॉक्सिम, सिफाटेजिडीम, सिफ्टी ब्यूटेन, सेफ्टी जोक्सिम, तो क्लोरडाइजिक्साइड, कोडीन, साइक्लोसेरिन, डाइजीपाम, ऐसी बहुत सारी, गैमीफ्लॉक्सरिन, एथेनोमाइड, आइसोनाइजिड, ये एंटी ट्यूबरकल ड्रग है। लीवोफ्लॉक्सासिन, यानी कि क्विनालिन्स भी आ गई। रिफेम्पिसिन एंटी टीबी ड्रग है। स्पोरफ्लॉक्सासिलिन, ट्रेमाडोल, जोलीपेडम, यानी कि 46 ड्रग H1 में आई। तो दोस्तों, ऐसे एच और एच, जो एच ड्रग्स हैं वो तो जानते ही हैं, एबाकावीर है उसमें, एबसी मिक्सी कैब है, कैम्प्रोसेट है, एस्टाबिटोलोल है, एक्ला रूबिसिन है, एल्बेंडाजोल है, एल्कोला मेटासोन है, ए साइक्लोवीर है, और एलोप्यूरिनॉल है यूरिक एसिड की, अमिकासिन सल्फेट है। तो दोस्तों, शेड्यूल H या H1 ड्रग्स प्रिस्क्रिप्शन ड्रग्स हैं। प्रिस्क्रिप्शन के बगैर, रजिस्टर्ड मेडिकल प्रैक्टिशनर यानी कि जो MBBS है उसकी प्रिस्क्रिप्शन के बगैर
ये ना डिस्पेंस हो सकती है, ना सेल हो सकती है, ना ही कोई आरएमपी यानी कि रूरल मेडिकल प्रैक्टिशनर अनरजिस्टर्ड, ना ही कोई फार्मासिस्ट बगैर निर्देश के, ना ही कोई जीएनएम बीएससी एमएससी नर्सिंग, ना ही कोई सीएमएससीडी, ना ही ट्रिपल सीएच, ना ही कोई बीएससी एमएससी कम्युनिटी हेल्थ नहीं दे सकता, ना ही बीएमएस बीएचएमएस। तो नेचुरली बीएनवाईएस बीईएमएस तो ये यूज़ अगर कर रहे हैं तो सावधान, क्योंकि मोस्टली जो केस बनते हैं वो ये देखते हैं कि इस बंदे के पास शेड्यूल एच या H1 ड्रग तो नहीं है, उसके बेस पे एफआईआर लॉन्च हो जाती है और नेचुरली बंदा प्रॉब्लम में आ जाता है। जो प्रिस्क्रिप्शन ड्रग्स हैं उनकी लिस्ट पढ़िए गूगल पे डाल के, शेड्यूल H1 H और H1 देखिए, ठीक है जी। उसके अलावा जो बचेंगी, जो प्रिस्क्रिप्शन ड्रग्स बचेंगी, प्रिस्क्रिप्शन ड्रग्स माइनस कर दीजिए, तो बाकी बची ओटीसी। तो ओटीसी तो चलो दायरे में आ गई, सीएमएसईडी के, ट्रिपल सीएच के, प्राइमरी हेल्थ केयर के, बीएमएस के, बीएचएमएस के। मगर दोस्तों ध्यान रहे, ये शेड्यूल एच आपको गलती से भी अगर ये मिल गई तो आपको कटघरे तक, जेल तक पहुंचा सकती हैं। तो हमारा कहना फर्ज था, आगे आपकी मर्जी, आप क्या करते हैं, कैसे सोचते हैं। अच्छा लगा तो लाइक करना, सब्सक्राइब करना और शेयर करना।